बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनवी न्यूज की टीम मधुबनी जिले के खजौली विधानसभा क्षेत्र पहुंची। ये क्षेत्र कई मायनों में सुर्खियों में रहा है। 1974 के लोक नायक जयप्रकाश आंदोलन से प्रेरित डॉक्टर अंबिका प्रसाद सिंह निर्दलीय खजौली विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। चुनावी समर में इस क्षेत्र की जनता अब की बार पार्टी की राजनीति से दूर हटकर लोकल पर भरोसा जता रही है। ये कहना है डॉक्टर अंबिका प्रसाद सिंह का। एनवी न्यूज पर डॉक्टर अंबिका प्रसाद सिंह के साथ क्या कहती है क्षेत्र की जनता, देखिए ये रिपोर्ट। मैं एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का बेटा उनकी एक आपके पिताजी थे, आप नहीं ना? आपकी सोच वही मैं बता रहा। मैं तो पुलिस सेवा में था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है कि आप डॉक्टर बनो और गरीबों का सेवा करो। यदि मेरा खून तेरे रग में बहता होगा तो निश्चित रूप से तुम गरीब का सेवा करो। और उसी संकल्प को लेकर मैं 40 वर्ष यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज को छोड़ करके आया और निरंतर समझिए कि मैं आज लोगों का सेवा करते रहा। चिकित्सा के क्षेत्र में जो किया, चाहे यहाँ फ्लड आ जाए, कोई समझिए प्रतिनिधि झांकने नहीं का काम हो, कपड़ा बांटने का काम हो, ये सारे समाज ही इस बात को बताए। कोरोना काल में भारत सरकार से आपने उन जिन लोगों को वितरण किया, आज आपकी वक्त मिला उस फसल को काटने के लिए, आपकी ये विचारधारा थी क्या? ये कोई समझिए कि फसल काटने का नहीं। आपने तो यही काम किया ना। आपको तो पहले से दिमाग में बात बैठी हुई थी, हम आने वाले कोरोना काल में अगर सेवा करेंगे, बाढ़ वाले को अगर सेवा करेंगे तो आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जाकर के उनसे हम वोट मांगेंगे। फिर तो ये टेकन गिव वाली बात होगी। मैं आपके बात को मान लिया, संबोधन मुझे करना चाह रहे हैं, आप करें, लेकिन दिल में बड़ी तमन्ना है इस देश के गरीब, जो गरीब था, गरीब है, अशिक्षित था, अशिक्षित है, ये पीड़ा मुझे आज भी सता रहा है। मेरे पिताजी आखिरी वक्त उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जवानी से लेकर संपत्ति की सारी आदमी की कुर्बानी मैंने दे दिया इस अंग्रेज को हटाने के लिए, गोरे चमड़े से। लेकिन गोरे चमड़े से तो मैंने पंगा ले करके देश को आज़ाद किया, लेकिन ये काले चमड़े वाले आज तक भी इस देश को समझे आज़ादी नहीं दी, बुनियादी सुविधा नहीं दी। और जो गरीबी है, जो मौलिक अधिकार था, गांधी जी ने कहा कि सबों को शिक्षा, सबों को स्वास्थ्य, सबों को सम्मान। आप दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं। 45 वर्ष 307 दिन इस देश पर हुकूमत करने वाला कांग्रेस क्या दिया? चंद लोगों को लेकर के, सवर्णों को लेकर के, दलितों को लेकर करके, अल्पसंख्यक को लेकर के 47 वर्ष तक उन्होंने हुकूमत किया। जितने वंचित समाज के लोग गरीब थे वो वहीं रह गए, उनको कोई अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार नहीं। तो आखिर मेरे इस उम्र में, लेकिन एक सवाल है आपके लिए। 1974 की दशक का कहानी, राजनीतिक कैरियर का शुरुआत करने वाला शख्सियत 2005 में लालू प्रसाद यादव के पास जाकर के आरजेडी का टिकट की मांग करता है। ये दोनों के बीच में कभी टिकट का मांग नहीं किया हूँ, आज तक नहीं किया। लेकिन रुझान तो आपकी आरजेडी की तरफ थी। निश्चित सामाजिक न्याय के लालू जी वही योद्धा हैं। यदि आज समाज में इतना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, ये लालू जी दिए हैं, कोई दूसरे किसी का योगदान नहीं है। मैं उस पर विश्वास आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर सवाल आपके ऊपर में, 2005 में, 2010 में आपने आरजेडी का दामन थामने का प्रयास किया, 2015 में बीजेपी में गए, बीजेपी के पास दामन थामने के लिए आप गए। आखिर मानसिकता आपकी कहाँ जा रही है? बिल्कुल मैं उसका क्लियर, दोनों के एजेंडे अलग अलग हैं। सुन लिया जाए। 5 में मुझे टिकट नहीं मिला, मैं लालू जी के साथ रहा। 10 में नहीं मिला, लालू जी के साथ रहा। 15 में नहीं मिला, लालू जी के साथ रहा। और 3 वर्ष तक समझिए कि उनके साथ रहा। जब मुझे अपमानित सामाजिक तौर पर किया गया तो कुछ पाने के लालच, स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं किया। और मैं घर में बैठा तो मैं गाय फाड़ करके बोल रहा हूँ, जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, असम्मानित लोग हैं, मेरे दरवाजे पर आकर के आप बीजेपी ज्वाइन के, आप बीजेपी में आइए, आपके लगे बीजेपी में जगह है। और बीजेपी में आने के बाद जो पॉलिटिक्स के ठेकेदार लोग हैं, उनका समझिए कि षड्यंत्र शुरू हुआ और मुझे फिर टिकट चढ़ा। मैंने कभी नहीं, जेपी नड्डा साहब से लेकर जायसवाल जी तक, सुशील मोदी जी के, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे टिकट। लेकिन मैं एक लड़ाई जरूर लड़ा और यहाँ के लिए लड़ा कि आप कैंडिडेट बदल दो।
आपने एक बार नहीं 7 बार आप उस पर विश्वास किए हो। दुर्भाग्यपूर्ण कहिए या उनका सौभाग्य कहिए कि अमरुद्दीन जी खड़ा होकर करके उनको एक बार समझिए के स्टाम्प लगा दिया गया। डॉक्टर साहब आपसे फिर पूछूंगा, मैं इनसे पूछूंगा, ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग भी कैंडिडेट यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे आपके दिग्गज पार्टी के जो लोग हैं, बीजेपी हो या जो भी आरजेडी के हैं, महागठबंधन या राजद का, तो क्या उड़न खटोले से आए हैं या यही का नहीं है? सर, विचारणीय बात यह है कि मैं पार्टी के पूर्व का मंडल अध्यक्ष हूँ, जयनगर भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, अनुमंडल का। और हमें नेतृत्व सौंपा गया और हम पटना गए, और पटना 5 साल पहले भी गए, और मोदी जी को एकदम समकर जैसे सब आदमी खड़ा है वैसे बात किए कि श्रीमान आप कार्यकर्ता का समय हो रहा है, आप वहाँ कैंडिडेट बदलिए, जीत सुनिश्चित है, जिताना हम लोग का काम है, कैंडिडेट नहीं बदलिएगा तो आज समझिए आपका कैंडिडेट हार गया। 5 साल पूर्व में हमने सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम को कहा, कार्यकर्ता को 60 आदमी से गए थे पूरा विधानसभा से, पूरा गाड़ी के साथ, और वहाँ नेतृत्व का भार रामदास हजरा को मिला था। मेरा नाम है रामदास हजरा। लेकिन ये बताइए ना, जो भी कैंडिडेट आपके बीजेपी के हैं, वो रहने वाले कहाँ के? वो रहने वाले हैं 1225 इसी विधानसभा के। इसी विधानसभा से। तो फिर टक्कर की लड़ाई होगी। मेरी कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, अभी उड़न खटोले की बातें हो रही थी, स्थानीय वो भी है, क्या करेंगे आप? मैं स्थानीय या भेदभाव की बात मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। मैं जात, धर्म और पार्टी पर विश्वास नहीं किया। ये ऊपर वाले का कृपा है, मेरे पिताजी का कृपा है। मैं समाज के लिए आया हूँ, समाज के लिए जी रहा हूँ, समाज के लिए जिएंगे। मैं आखिरी काल उम्र के आखिरी पड़ाव में जा रहा हूँ। मैं अंतिम समय तक, मरने तक मैं समाज का काम किया है, काम करेंगे, करते रहेंगे। मुझे कोई पद दे नहीं दे, ये समाज का काम है निर्णय ले। आपके कौन से ऐसे मुद्दा होगा खास करके जनता के बीच में आप जब जाएंगे, क्योंकि कई आपने देखा है, लगभग आपने 15 सालों से अब जो अंतराल आपने बताया है, उस अंतराल की अगर दौर की छोड़ दें तो ऐसा आपके क्षेत्र में कौन सा विकास हुआ है जो छूट गया, आपकी दिमागों में अटका हुआ है? मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। आज 15 साल पहले जो भी महागठबंधन को, आज महागठबंधन हुआ और आरजेडी था, तो इस बिहार में बदलाव के लिए लोगों ने संगठित होकर लालू जी हटाओ, जंगल राज मिटाओ, विकास का धारा बहाओ, और उसमें सबसे पहले नीतीश जी या उस गठबंधन का आह्वान था कि सबसे पहले यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को सुधारेंगे, 2 महीना में राम राज ला देंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि बुनियादी सुविधा कुछ नहीं है, हर घर को बिजली, रोड सब कुछ देंगे। बिजली बिहार सरकार का देन नहीं है, ये भारत सरकार। उन्होंने कहा था कि बिहार के बच्चे हजारों करोड़ रुपया, यहाँ के गार्जियन का पैसा दूसरे प्रदेश में जाता है और शिक्षा पाने के लिए। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, शिक्षा को समुचित समाज के बच्चे को देंगे और बाहर जाना बंद हो जाएगा। समाज के लोग बताएं कि क्या मिला बिहार। कोरोना काल में एक सवाल आपके लिए जरूर है, कई पलायन रहे हैं मजदूर, आए भी और चले भी गए, कई मौत भी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? 50,000 बिहार से बाहर नौकरी कर, बिहार सरकार आंकड़ा लाखों में है डॉक्टर साहब। 50 लाख तो बोल रहा हूँ, 50 लाख लोग यहाँ से बाहर नौकरी करते हैं। ये तो पलायमान उनका सबूत है कि रोक देंगे पलायमान, 15 वर्ष में नहीं रोक सकते। उसी का भी ये देन है। मेरे जितने बिहार के बाकी बच्चे जो बाहर जाके नौकरी करते, आते आते दम तोड़ दिया, जाने की सुविधा है, उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार हुआ। सरकार ने क्या, सैकड़ों आदमी मरे हैं, हजारों आदमी मरे हैं, सब खाना पूरी। और समझिए कि जो हुआ है वो बिहार के लोग इस बात को जानते। इसलिए मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं सेवा भाव से आया, जनता का फैसला होगा, मुझे स्वीकार होगा। लोगों ने मुझे खड़ा, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मेरा कोई प्रयास नहीं किया। जनता ने मुझे निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, सभी लोगों, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने, सभी पार्टी के लोगों ने मुझे किया। अब इंसाफ उनको करना है। मैं अदालत में आया, मैं खुलेआम लोग को कहता हूँ कि जो मेरे माननीय 2 हैं, पूर्व के माननीय 2 प्रेजेंट वाले, उनको जनता की अदालत में बुला, मुझे समझिए कि जनता की अदालत में बुला दें और
वो मुझसे क्वेश्चन करें, मेरे क्वेश्चन का जवाब दें, वो हमसे क्वेश्चन करें, मैं जो जवाब दूंगा और फिर जजमेंट के लिए समझेगी उस जनता को। मैं उस पर विश्वास। एक अंतिम सवाल आपके लिए है कि अगर आप जीत जाते हैं तो किधर लेंगे आप, हरा या केसरी? नो हरा नो केसरी। मेरा 1250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये विधानसभा के उन्नति के, जिसमें एक निर्दलीय रहेंगे आप? बिल्कुल निर्दलीय रहेंगे। और एक बात सुन लीजिए, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि बिहार में कोई गठबंधन की सरकार बनने वाली है और गठबंधन की सरकार कोई नहीं बनेगा, बनाएगा निर्दलीय, और निर्दलीय के सहयोग से ही सरकार बनेगी। और जिसकी भी सरकार बनी, मुझे कोई समझिए कि उस भेदभाव, जो मुझे 1250 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट को पहले कलम में उन्होंने स्वीकृति देगा विकास के लिए, और उनको लाएंगे जनता के पास, और जनता स्वीकृति देगा, उस पर मोहर लगाएगा, मैं उसके यही। धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।